बिहार की राजनीति में एक बार फिर वो हुआ है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। 20 साल तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब कुर्सी छोड़कर दिल्ली की राह पकड़ रहे हैं। लेकिन इस खबर ने पटना से लेकर जयपुर तक सियासी पारा चढ़ा दिया है। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने इस पूरे घटनाक्रम को जनता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करार दिया है। पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने समंदर में डूबे एक ईरानी युद्धपोत और उस पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर भी दिल्ली की घेराबंदी की है। आखिर क्या है पायलट के इन तीखे हमलों का राज? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कल तक जो नीतीश कुमार बिहार की कमान संभाल रहे थे, आज उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। अमित शाह की मौजूदगी में हुए इस नामांकन ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब नीतीश कुमार का युग का अंत हो चुका है। जयपुर की सड़कों पर मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने इस पर सीधा हमला बोला। पायलट ने कहा कि अगर यही करना था तो 6 महीने पहले चुनाव के वक्त क्यों नहीं बताया। पायलट का तर्क सीधा है, जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था, किसी और के लिए नहीं। अब बीच राह में इस्तीफा देना लोकतांत्रिक नैतिकता का अपमान है। पायलट ने नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने की फितरत पर भी चुटकी ली। उन्होंने पूछा कि क्या नीतीश ये फैसला अपनी मर्जी से ले रहे हैं या उन पर बीजेपी का कोई भारी दबाव है। पायलट ने आशंका जताई कि नीतीश के हटते ही बीजेपी बिहार की सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी और बिहार का भविष्य एक बार फिर से अनिश्चितता के भंवर में फंस जाएगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या ये बीजेपी का ऑपरेशन क्लीन स्वीप है या नीतीश कुमार की सुरक्षित विदाई। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट ने सिर्फ बिहार की बात नहीं की, उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने रक्षा मंत्रालय की नींद उड़ा दी। मामला है ईरानी नौसैनिक पोत आइरिस देना का, जो श्रीलंका के तट के पास ध्वस्त हो गया। पायलट ने सवाल उठाया कि जो जहाज भारत के इतने करीब डूबा, जो भारतीय नौसेना के अभ्यास का हिस्सा बनने आया था, उस पर केंद्र सरकार चुप क्यों है। पायलट ने सीधे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि दुनिया भारत की इस खामोशी को देख रही है। जब हमारे समुद्री क्षेत्र के इतने करीब कोई विदेशी युद्धपोत डूबता है तो भारत का स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए। क्या ये चुप्पी किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है? सचिन पायलट के इस हमले के बाद साफ हो गया है कि कांग्रेस अब न केवल घरेलू राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। एक तरफ बिहार के नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट है तो दूसरी तरफ समुद्री सीमाओं की सुरक्षा पर सवाल। अब देखना होगा कि दिल्ली की राजनीति में नीतीश कुमार की एंट्री क्या रंग लाती है और पायलट के इन सवालों के सरकार पर क्या असर होता है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।